हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे अस्थायी प्रबंध से आप क्या समझते हैं। संक्षेप में इसके गुण और अवगुणों पर प्रकाश डालें। चलिए जानते हैं। और ये पार्ट 16 है। होप सो आप लोगों ने पहले का वीडियो देख रखा है। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है और ये हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, सीटेट दे रहे हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, ये हर एक चीज़ में पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। हेस्टिंग ने 5 वर्ष के लिए ज़मीन का बंदोबस्त ठेकेदारों को दे दिया था। उसके अनुसार सबसे अधिक वार्षिक कर देने को ठेकेदार को 5 वर्ष के लिए भूमि दे दी जाती थी। इस व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी होती थी। ठेकेदार 5 ही वर्ष में धनी बन जाना चाहते थे और इसके लिए वे किसानों का शोषण करते थे। कभी कभी कंपनी को भी लगान नहीं देते थे, जिससे उसे घाटे का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब इन दोषों को दूर करने के लिए कॉर्नवालिस ने जमीन का स्थायी प्रबंध किया। उसने तत्कालीन मालगुजारी का 80% भाग राज्य का स्थायी अंश नियत कर दिया। इस प्रकार मालगुजारी की रकम हमेशा के लिए नियत कर दी गई। यही अस्थायी प्रबंध था। इसके कई लाभ हुए। पहला लाभ पढ़ते हैं, चलिए। इस व्यवस्था से कृषि में महान परिवर्तन आया और थोड़े ही दिनों में बंगाल एक धनी और समृद्धशाली राज्य बन गया। दूसरा, जमींदार लोग अब अस्थायी रूप से जमीन के मालिक बन गए, अतः अब उन्होंने बंजर भूमि को भी उपजाना आरंभ किया। तीसरा, कृषि की उन्नति होने से व्यापार के क्षेत्र में भी उन्नति आई। चौथा, समाज में जमींदारों की प्रतिष्ठा बढ़ गई। गांव में सुख सुविधाओं का दायित्व भी अब उनका न रहा। पाँचवां, जमींदारों को आर्थिक स्थिति में सुधार होने से उन्होंने शिक्षा और संस्कृति के विकास में पूर्ण योगदान दिया। छठा, सरकार की भूमि के बार बार प्रबंध करने के खर्च से बच गई और उसकी आय भी निश्चिंत हो गई। साथ ही अंग्रेजों को जमींदारों का सहयोग भी मिलने लगा। सातवां, लगान निश्चित हो जाने पर किसानों पर जमींदारों का अत्याचार कम होने लगा। लगान देने के बाद जो बचता था वह किसान का होता था, अतः किसान भी अब मुस्तैदी से कृषि करने लगे। एक अंग्रेज इतिहासकार ने अस्थायी प्रबंध की प्रशंसा में लिखा है, इट वॉज अ बोल्ड, ब्रेव एंड हियर मिसोल। रॉबर्ट्स के शब्दों में, द परमानेंट सेटलमेंट गैव पॉपुलरिटी एंड स्टेबिलिटी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड हैज़ हेल्प टू मेक बंगाल हिज वियरलिस्ट एंड मोस्ट फ्लोरिशिंग इन इंडिया। चलिए गाइस, दोष के बारे में जानते हैं, इनके क्या क्या दोष हैं। पहला है, इस व्यवस्था में जहां जमींदारों को अधिक लाभ हुआ वहीं किसानों की स्थिति खराब हो गई। अब वे जमींदारों की कृपा पर रहने लगे। दूसरा, कॉर्नवालिस ने जो लगान निश्चित किया था वह अधिक था, अतः बहुत से जमींदार उस रकम को अदा नहीं कर पाए। तीसरा, जमींदारों का जीवन विलासमय हो गया। अंग्रेजों का भक्त बन जाने से उनकी राष्ट्रीय भावना भी मर गई। चौथा, जमींदारों ने भी अब जमीन ठेके पर देना आरंभ कर दिया और जमीन की ओर से उदासीन हो गए। पाँचवां, यदि अकाल या अन्य कारणों से पैदावार में कमी हुई तो लगान में किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई। छठा, जहां सरकार का खर्च बढ़ता गया वहां आमदनी निश्चित होने से उसे परेशानी हुई। सातवां, फलतः सरकार ने भारत के अन्य भागों पर टैक्स लगा दिया। होम्स के अनुसार, द परमानेंट सेटलमेंट वॉज अ सैड ब्लंज। भारत सरकार ने स्वतंत्रता पाने के बाद इस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कॉर्नवालिस के समय की मुख्य घटनाओं का वर्णन। सो थैंक यू।